हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कि आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। ये सभी 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है आपके कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रह। ग्रह आपके सूर्य के चारों ओर घूमता है। आप देख सकते हैं जैसे आपका यहाँ पर सन है, तो सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही आंसर है ग्रह। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उपग्रह आपके ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर है आपके ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। फिफ्थ क्वेश्चन, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले आपके अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा प्लेटो को बोना ग्रह माना गया है और उसके बाद से सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रहों की ही गिनती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार है। तो सबसे पहले सूर्य से सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद आता है आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरीके से आप इसका क्रम ज़रूर याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आप देख सकते हैं पृथ्वी आपका इधर है, पृथ्वी से पहले आपको यहाँ पर शुक्र और बुध देखने को मिलेंगे और पृथ्वी के बाद आपको मंगल और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों के अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आपके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में लगाए गए हैं, तो आप इसका अवरोही क्रम ज़रूर याद कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है निहारिका आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल में आपको क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह देखने को मिलेंगे। 10th क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या रहता है? तो ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है जब ग्रह सूर्य के समीप होता है, तो इसका सही आंसर है बी। इसी तरीके से 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? पहले के समय में प्राचीन भारतीय ग्रह सूर्य को माना जाता था, लेकिन अब के समय में सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य आपका एक तारा है। इसी तरीके से अब आपको दिखता है 12वां क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। इसका सही आंसर है डी। सूर्य के संगठन में 2 गैसें पाई जाती, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका परसेंटेज आप याद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि इससे बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, बट ये पूछा गया है कि कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती है सूर्य के संगठन में, तो उसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को आप प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य के बीच में पहले आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आता है आपका प्रकाश मंडल,
प्रकाश मंडल के बाद सबसे ऊपरी परत जो होती है आपकी होती है वो वर्णमंडल। तो इसको भी आप एक बारी याद कर लें। इसी तरीके से आपका 14th क्वेश्चन सूर्य के ऊपर है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ऊपर के भाग को वर्णमंडल और मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। अब आता है 15th क्वेश्चन। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी आपकी कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरीके से आपकी पृथ्वी घूमती है। तो याद रखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। 16th क्वेश्चन। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है 21 जून में सूर्य अर्धरात्रि के समय में दिखाई देता है। 17th क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जब अधिकतम दूरी की बात आए तो इसका सही आंसर होगा अपसोर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसोर कहते हैं। इस तरीके से 18 क्वेश्चन भी इसी पे डिपेंड है। ग्रह की अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसोर। न्यूनतम दूरी उपसोर, अधिकतम दूरी अपसोर। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 19th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरियों को खगोलीय एकांक कहा गया है? तो खगोलीय एकांक किसकी दूरी को कहा गया? किन दोनों के बीच की दूरी को? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकांक के नाम से जाना जाता है। 20 क्वेश्चन। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने को ही आपका सूर्य मध्यरात्रि कहा गया है। 21 क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो आपके अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। 22 क्वेश्चन। निक्स ओलंपियन कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका ये वाला पर्वत आपका मंगल ग्रह पर देखने को मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। 23 क्वेश्चन। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों को आप इनर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। आपके टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 आपके इनर प्लैनेट है और 4 है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट आपके चट्टानों से बने हैं और आउटर प्लैनेट आपके गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो आपके 4 कौन से इनर प्लैनेट है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके इनर प्लैनेट हैं। तो इसका सही आंसर है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। 24th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? अभी आपको बताया गया कि आपके कौन से 4 पार्थिव ग्रह हैं और कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शनि। शनि आपका एक आउटर प्लैनेट है और इनर प्लैनेट के नाम आपको पीछे बता दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आउटर आपके प्लैनेट कितने हैं? यहाँ पर आउटर प्लैनेट भी आपके 4 है। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका सही आंसर है 25 का C 4। 26 क्वेश्चन। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है मंगल। मंगल इसका सही आंसर है क्योंकि मंगल आपका एक इनर प्लैनेट है। 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामव्रत घूमते हैं? तो इसका सही आंसर है शुक्र और अरुण आपके ये दक्षिण वामव्रत में घूमते हैं। तो आप इसको याद रखें, शुक्र और अरुण दक्षिण वार्ता में घूमते हैं। 28 क्वेश्चन। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो इसका आंसर सभी को पता है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा गया है। 29 क्वेश्चन। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? इसका सही आंसर है अभिनव तारा। आपको बता देते हैं, अभिनव तारा वह तारा होता है जो अपने अंतिम चरण पे होता है या मरने की अवस्था में होता है, उसे अभिनव तारा कहा जाता है। 30 क्वेश्चन। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस ने ही खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 31 क्वेश्चन। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का
सूर्य अंटार्कटिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका सही आंसर है धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। वे स्थान होते हैं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, उन्हें काला धब्बा कहा जाता है। 33 क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है 70%। सूर्य में दो गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और हीलियम की मात्रा कम होती है। तो आप इसका परसेंटेज भी याद कर ले क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है। 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य को आपको तारा कहा गया है। सूर्य आपका क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी आपका एक ग्रह है और चंद्रमा क्या है? आपका एक उपग्रह है। तो इसका सही आंसर है सूर्य को एक तारा कहा गया है। 35 क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? तो इसका सही आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस आपका सौर पृष्ठ पर तापमान देखने को मिलेगा। 36 क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा बहुतय पाया जाता है? तो आपको बताया गया था कि सूर्य पर दो गैसें मिलती है जिसमें से पहली गैस है हाइड्रोजन और दूसरी गैस है हीलियम। तो आप गैसों के नाम भी याद रखें और ये कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। अब आता है आपका 37 क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में। 38 क्वेश्चन, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो आपका मरकरी ग्रह है, मतलब बुध ग्रह आपका सूर्य के सबसे पास है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। तो सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध। 39 क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो एक ईयर में बुध ग्रह में कितने दिन होते हैं? 88 डेज। तो इसको भी जरूर याद रखें, 88 डेज इसका सही आंसर है। 40 क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका सही आंसर है आपका बुध। बुध में भी चंद्रमा की तरह कलाएं देखने को मिलती है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? सूर्य के ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? जो बहुत सबसे कम समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, उसका सही आंसर है बुध। बुध ही सबसे कम समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। इसी तरीके से 43 क्वेश्चन भी 42 पर बेस्ड है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ही है जो सबसे तेज चक्कर लगाता है और सबसे कम समय लेता है। तो आप इन दो क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? सबसे तेज गति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध ही सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है और कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा झुका हुआ है? तो इसका सही आंसर है बुध। 46 क्वेश्चन, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो चंद्रमा के समान दिखाई देता है वो ग्रह है आपका बुध। तो बुध से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप बुध ग्रह की सभी जो भी विशेषताएं हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। 47 क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा गया है? पृथ्वी की बहन किसको माना गया है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा गया है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। 49 क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा गया है? तो ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह को शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन,
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। तो आप ज़रूर इसको याद कर ले कि सबसे चमकीला ग्रह आपका प्लैनेट में कौन सा है? शुक्र। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसका अगर फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं।